बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 112 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप रामचरितमानस के इस सत्संग को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा होगी। आनंद आपके जीवन को धन्य कर देगा और आपके जीवन में जितनी भी दुख परेशानियां कष्ट कठिनाइयां हैं वे सभी दूर होंगी, ऐसा यह दास आपको विश्वास दिलाता है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब यथागति यथा सामर्थ जो इस दोहों और चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ बनता है वह आप सबके श्री चरणों में निवेदित करता हूं। मित्रों, प्रसंग यह चल रहा है कि माता पार्वती भगवान शिव का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हो चुका है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ साथ कैलाश के सुंदर वातावरण में एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे जो है विराजमान है। कैलाश अर्थात समस्त सुखों की खान, जहां पे शीतल मंद सुगंधित हवा हमेशा बहती रहती है। हमेशा 6 ऋतु में वहां पे बसंत ऋतु का ही सभी ऋतुएं अनुगमन करती हैं। ऋतु कोई चाहे कोई भी हो, पर कैलाश में सभी ऋतुएं बसंत ऋतु का ही अनुगमन करती है। बसंत अर्थात जो मन को हमेशा आह्लादित और मन को प्रसन्न रहता है, उसी को हम ऋतुराज बसंत कहते हैं। ऋतुराज बसंत में न तो गर्मी रहती है और न तो सर्दी ही रहती है। एकदम आनंद ही आनंद छाया रहता है। जिधर देखो उधर रंग बिरंगे पुष्प जो है खिले होते हैं। जो है रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंधि चारों तरफ बिखरी रहती है। इसी को ऋतुराज बसंत कहते हैं। और हृदय जो है हमेशा प्रेम से जो है भरा रहता है। यही कैलाश की विवेचना है और यही कैलाश का। और ऐसे सुंदर कैलाश में हम सबके भोलेनाथ, हम सबके देवादिदेव महादेव कैलाश पे ही जो है भगवान शिव माता पार्वती के संग विराजते रहते हैं। तो आज सुंदर मुहूर्त है, सुंदर बेला है। माता पार्वती अपना पूरा 16 श्रृंगार करके भगवान शिव के पास आई हैं। भगवान शिव का हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। भगवान शिव भी बहुत उत्साह पूर्वक, बहुत ही उल्लास पूर्वक माता पार्वती का स्वागत करते हैं और अपने वाम भाग में बैठने के लिए जगह देते हैं। वाम भाग में माता पार्वती विराजमान हो रही हैं और दोनों का जो युगल छवि है वे देखते ही बन रहा है। दोनों की जो युगल छवि है वह देखते ही बन रहा है। और इस युगल छवि के बारे में क्या कहना। और यहाँ माता पार्वती अपने मन की जिज्ञासा भगवान शिव के समक्ष कर रही हैं कि हे नाथ, हम भगवान श्री राम के निर्गुण ब्रह्म से लेकर, जब वह निर्गुण ब्रह्म परमात्मा के रूप में थे और वहां से सगुण रूप बपुधारी में आए और क्या क्या लीला किया, वह सभी हमें आप बताने का प्रयास कीजिए। इतनी बात तो माता पिछले दोहे में ही, दोहों क्रम में संस्करण में पूछ लिया था। यहाँ पे इस दोहे में नया क्रम ये है कि माता पार्वती ये कहती हैं कि भगवान, यह जो रूप है ना, ये स्त्री स्वरूप में है, मूढ़ बुद्धि वाला है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो कृपा पूर्वक भगवान श्री राम ने वह जितने भी गूढ़ चरित्र किए थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसको भी कृपा पूर्वक जो है आप बताने का प्रयास कीजिए। ऐसी लीला जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, सर्वसमर्थ, सारी सृष्टि के बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो जो लीला कोई नहीं जानता है आप उसको भी बता के करना। यह इस दीन दासी की बड़े आर्त भाव से आपकी श्री चरणों में प्रार्थना है। और जिस तरीके से माता पार्वती ने भगवान शिव के श्री चरणों में प्रार्थना की, तो भगवान शिव का भी नाम ही है भोलेनाथ, भोले है ही, उनका मन भी पसीज गया और
एकदम मन प्रसन्न हो गया। और यहाँ पे लिखा है हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। बहुत सुंदर चौपाई मतलब यहाँ पे भगवान शिव हर ही रामचरित सब आए, पूरा राम का चरित्र भगवान शिव के हृदय में बस गया। जैसे पूरी लीला भगवान की जो है भगवान शिव के हृदय में आ गया। प्रेम पुलक लोचन जल जाए। मित्रों, यही होता है जब हम सबके हृदय में प्रेम का प्रस्फुटन होता है तो अश्रु कंप पुलक, ये बार बार मैं कई बार, पहले तो ये जो लोचन है ना, आंखें हैं, ये डबडबा जाती है, आने लगती है ना, कम पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, और रोमावली जो है, जो रोमकूप होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। यही प्रेम का लक्षण। ये तीन ही लक्षण, अष्ट सात्विक लक्षण हमारे शास्त्रों में प्रेम के बताए गए हैं। हाँ, और श्री रघुनाथ रूप आवा, और हृदय में भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वे आ गया। परमानंद अमित सुख पावा, और भगवान शिव जो है परमानंद से भर जाता है भगवान शिव का हृदय। यही तो भगवान का स्वरूप है। और मित्रों, जब भगवान श्री राम के इस अलौकिक सुंदर स्वरूप से किसी का भी मन, हृदय पूरी तरीके से भर जाता है तो यह जो वाणी निकल रही है ना, यह वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है। यह वाणी मुख से निकल ही नहीं सकती है, वाणी एकदम अवरुद्ध हो जाती है। और यहाँ भी भगवान शिव का यही हाल हुआ। मगर ध्यान रस दंड जुग, अपुनि बन बाहर की। और यहाँ पे संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट के लिए, एक घड़ी में 24 मिनट होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एक घड़ी में 24 मिनट, तो 2 घड़ी के लिए भगवान शिव में एकदम ध्यान रस में डूब। इस तरीके से भगवान शिव 2 घड़ी के लिए भगवान श्री राम के ध्यान में डूब गए। क्यों? क्योंकि इन परिस्थितियों में यह वाणी भी मुखरित नहीं होती, वाणी मौन हो जाती है। भगवान श्री राम का स्वरूप ही इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है कि उस अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके वाणी कुछ कह नहीं पाती। और उसके बाद क्या करता है? पुनि मन बाहर खींच, और पुन फिर जो है भगवान शिव ने मन को बाहर खींच के लाते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा रजोगुणी और तमोगुणी बनाते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो एकदम सतोगुण जब भगवान दिव्य का स्वरूप जब हमारे हृदय में आता है तो हमारी चेतना एकदम सतोगुणी रहती है, और सतोगुणी में वाणी मुखरित नहीं होती, मौन हो जाती है। जब थोड़ा सा रजोगुणी और तमोगुणी होता है तो वाणी मुखरित होती है। तो पुनि मन बाहर खींच, रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर्णलीन, और मन हर्ष से प्रसन्नता पूर्वक जो है भगवान शिव, जो भगवान राम का चरित्र है, उसको विस्तार पूर्वक जो है माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। क्या श्रवण कराते हैं, कैसे श्रवण कराते हैं? तो मित्रों, यह तो आप सबको भी अगले दोहे में ही सुनने को मिलेगा, अगले संस्करण में ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस सत्संग की मर्यादा है कि एक दोहे से लेके उसी दोहे के बीच में ही रहना है। मित्रों, आप कह रहे होंगे कि इस कथा में मैं दाएं बाएं भी नहीं, कहने सुनने के लिए संसार में ढेर सारी चीजें, पर हम चाहते हैं कि आप इन दोनों इस सत्संग के माध्यम से 21 मिनट आप इसको अपने ध्यान की प्रक्रिया बनाएं। यह आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। यह सत्संग अभिन्न हिस्सा मतलब कि प्रतिदिन यदि सोने के पहले आप इस सत्संग को सुन के सोते हैं तो सुन के ही सोइए, कहीं दाएं बाएं जाए ही नहीं। आप सोचो 21 मिनट बाद सोओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप प्रतिदिन इस सत्संग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं
तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। प्रतिदिन आप इस सत्संग को सुने और सुन के सो जाए, यह एक ध्यान विधि बन जाएगी और आपके जीवन का पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाएगा, जिसको बोलते हैं 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशंस। योर लाइफ विल बी कंप्लीटली चेंज इन अ पॉजिटिव मैनर। इफ यू लिसन एवरी डे बिफोर स्लीप, इफ नॉट पॉसिबल, यदि ये संभव नहीं हो सके तो सुबह सुबह ही रामचरितमानस का यह सत्संग आता है, आप सुन के ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। यदि आप प्रतिदिन इस रामचरितमानस के सत्संग को सुन के आप इसको प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। आपके जीवन में जितनी भी कष्ट कठिनाई और दुख कलेश है, वे सभी की सभी दूर हो जाएंगी। पक्का यह दास आपको विश्वास दिलाता है। तो प्रिय मित्रों, सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान श्री राम को, परमात्मा को बहुत ही श्रद्धा विनय पूर्वक यह दास प्रणाम करता है। क्योंकि हर कण में परमात्मा है, आप सब तो साक्षात जीवंत परमात्मा के स्वरूप हो। क्योंकि यही हमारा वेद भी कहता है, यही हमारा भक्तमाल भी कहता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पद बंधन किए नासे बिन अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, इनके पद बंधन किए नासे बिन। और आप भी तो भगवान श्री राम के भक्त हैं, और भक्त होते नहीं तो यहाँ तक इस सत्संग को आप श्रवण नहीं करते। यदि आपने यहाँ तक श्रवण किया तो आप प्रमाण दे रहे हैं कि आप भगवान के भक्त हैं। और यह दास ये निवेदन कर रहा है, इसको प्रतिदिन सुने। तो आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान श्री राम को, परमात्मा को नमन बंदन करते हैं, साथ में प्रार्थना करते हैं, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इस शरीर को ही आप धरती को, इस शरीर रूपी धरती को ही स्वर्ग बनाइए। स्वर्ग मतलब जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। कि जो भी आपके मन में इच्छा संकल्पना उठे वह पूरी हो, यही भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। तो आइए भगवान श्री राम का ही कुछ पल, कुछ क्षण हम सब संकीर्तन करते हैं। आप सभी का मंगल हो, शुभ हो, इसी भावना से के साथ संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।